मम्मी जल्दी करो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। मेरे सारे फ्रेंड मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम इतना लेट क्यों करती हो? और आज का मैं खाना बाहर ही खा लूंगी, तुम टेंशन मत लो। प्रीति अपनी माँ को आवाज दे रही थी। तभी उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है और प्रीति को खाना दे देती है और प्रीति जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। ये सब उसकी माँ देख रही थी। अरे माँ, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो बिल्कुल ही मसाला नहीं है और एक तो एकदम नॉर्मल है। इतनी बात कहकर प्रीति वहां से अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। अरे बेटा प्रीति, बाहर का खाना मत खाना, उसमें बहुत मसाला आता है जिससे तुम्हारा पेट भी खराब हो जाएगा। लेकिन प्रीति किसकी सुनने वाली थी। वो सीधा होटल में चली जाती है और वहां पर फूल मसालेदार खाना खाने लग जाती है। अरे क्या करूं, अब तो पाद आ रहा है। एक काम करती हूँ, धीरे से पाद देती हूँ। अरे मुझे तो लगता है पाद के साथ मसाला भी बाहर आने वाला है। मैं जल्दी से घर चली जाती हूँ। अरे पूजा, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे घर पर थोड़ा काम है, इसलिए कॉलेज में जो भी नोटिस मिले वो मुझे शाम को दे देना। बाय पूजा। अरे यार प्रीति, ऐसा क्या काम हो गया जो तुम खाना छोड़कर ही सीधे घर चली गई? अरे मुझे तो बताती जा, ऐसा क्या जरूरी काम है? आज मैं तेरे लिए ही कॉलेज आई थी और तू ही बिना बताए जा रही है। फिर प्रीति अपने घर पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई थी। प्रीति अपनी माँ से न मिलकर सीधे अपने रूम में चली जाती है क्योंकि प्रीति को बहुत जोर से पॉटी आई थी और वो सीधे अपने बाथरूम में चली जाती है जहां पर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि प्रीति एक जगह रुक ही नहीं पा रही थी। वो अपने पाँव को हिला रही थी क्योंकि वो अपने प्लस में पानी डाल रही थी। अरे क्या बात हो सकती है, प्रीति इतनी जल्दी घर कैसे आई? मुझे लगता है इसने बाहर कहीं पर मसालेदार खाना खाया है, इसलिए इसे जोर की पॉटी लग गई। तभी वहां पर प्रीति भी आ जाती है। बेटा मैंने कहा ना, बाहर का खाना मत खाया कर, आना पड़ा ना बीच में कॉलेज छोड़कर। अरे माँ, कुछ नहीं होता है, ये सब तो कहने की बातें होती है। और वैसे भी मैं आज पॉटी करके नहीं गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और हाँ माँ, बाहर का खाना आप खा कर देखो, इतना स्वादिष्ट व टेस्टी लगता है। लेकिन प्रीति किसकी सुनने वाली थी। उसे तो बाहर के खाने की लत लग गई थी और वो अब हर रोज कॉलेज के बहाने होटल में जाया करती थी और वहां पर बने मसालेदार खाना खाया करती थी। प्रीति को मसालेदार खाने से बहुत प्यार हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खाना उसका पेट खराब कर रहा है। हर रोज मसाला दाल खाना खाने की वजह से प्रीति को दिन में 3 टाइम शौचालय जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी प्रीति नहीं सुधरने वाली थी और वह मसालेदार खाना खाया करती थी। एक दिन प्रीति अपने कॉलेज जा रही थी। अरे प्रीति, तुम आज रहने दो, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। फिर तभी शाम हो जाती है और प्रीति को देखने लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। अरे अब किसका इंतजार कर रही हो? अपनी बेटी को बुला लो ताकि हम देख ले। तभी कुछ समय बाद प्रीति चाय लेकर आ जाती है और उन सबको चाय दे देती है और वो सभी चाय पीने लग जाते हैं। प्रीति अभी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के आगे कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे आपकी बेटी तो हमें पसंद है, लेकिन बस अब आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप हाँ कर दे तो हम शादी की तैयारी कर ले। अरे जी हाँ, हमारी तरफ से तो शादी के लिए हाँ है, बस अब तो आप शादी की तैयारी कीजिए। फिर प्रीति की लकी के साथ बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और सब लोग उनकी शादी से बहुत खुश थे। शादी होने के बाद प्रीति अपने ससुराल में आ जाते हैं और वो अपनी पलक पर बैठ जाते हैं क्योंकि आज प्रीति की सुहागरात थी। अरे शादी में मसालेदार खाना ज्यादा खा लिया, पाद आ रहा है। अरे यह क्या हो गया? मुझे लगता है पाद के साथ और कुछ भी आने वाला है। मैंने शादी में इतना मसालेदार खाना क्यों खाया? और वैसे आज मेरी सुहागरात है। तभी प्रीति के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे यह क्या हो रहा है? यह आज पाद रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। मुझे लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर प्रीति अपने पलंग पर बैठ जाती है क्योंकि तभी वहां पर लकी भी पहुंच जाता है। प्रीति, आज हमारी सुहागरात है और आज ये पति पत्नियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। अरे काहे का बड़ा दिन? मुझे तो बहुत जोर से
पाद आ रहा है, क्या करूं? धीरे से पाद दूं, क्या किसी को पता नहीं चलेगा? एक काम करती हूँ, धीरे से पाद देती हूँ। तभी प्रीति के पाद की बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है और भयंकर बदबू हो जाती है। अरे यार प्रीति, यह अचानक पूरे कमरे में इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? मेरे तो नाक के बाल जले जा रहे हैं। कहीं तुमने प्रीति पाद तो नहीं मार दिया? अरे नहीं लकी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और पाद कभी नहीं मार सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे यार क्या करूं, ये पाद तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हो, धीरे से पाद देती हूँ। अरे यार, लगता है अब की बार तो कुछ गड़बड़ हो गई है। पाद के साथ मेरा मसाला भी बाहर आ गया है। यह मुझे पीछे गीला गीला क्यों महसूस हो रहा है? तभी प्रीति के पॉटी की बदबू पूरे कमरे में भयानक फैल जाती है। अरे यार प्रीति, इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो दम घुटे जा रहा है। तुम एक काम करो, नीचे आओ, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। जब प्रीति पलंग से नीचे आ जाती है तो लकी को उसकी पॉटी पलंग पर दिखाई दे जाती है। तभी कुछ देर बाद वहां पर लकी की माँ भी कमरे में आ जाती है। अरे बेटा, पता नहीं इस पूरे घर में भयानक बदबू कहाँ से आ रही है। अरे माँ, यह आपकी बहू की गलती है, बार बार ये पाद मारे जा रही हो और इस बार तो इसलिए पॉटी कर दी। फिर सभी लोग प्रीति की पॉटी को पलंग पर देख लेते हैं। अरे बहू, हमें नहीं पता कि तुम अपनी पॉटी को भी कंट्रोल में नहीं कर सकती, नहीं तो हम तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ कभी नहीं करते। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माँ ने तो मुझे मसालेदार खाना खाने से मना किया था, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी और ये सब उसी का ही नतीजा है। प्रीति को उसकी सासू माँ माफ कर देती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। फिर सब सही हो जाता है।